जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो बिल्कुल गलती से नहीं छोड़ना दोस्तों, क्योंकि यह बहुत बड़ा महापरिवर्तन हो चुका है महाकुंभ में। जी हाँ, सूर्य भगवान का। तो दोस्तों इस समय आपको बताएं कि कल यानी समझना हमारी बात को, सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन हो चुका है और सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है दोस्तों 14 जनवरी कल। तो यह परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस राशि के सभी जातकों के लिए, क्योंकि इस परिवर्तन का जो महत्व है बहुत ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों वैसे तो सूर्य भगवान का परिवर्तन हर एक महीने में होता रहता है और जब सूर्य भगवान का परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहते हैं। परंतु मित्रों मकर राशि में जब सूर्य भगवान आ जाते हैं इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो यह परिवर्तन उनका बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, और इसका बड़ा महत्व है। सूर्य की जो अभी स्थिति दोस्तों थी उसमें अभी कई सारी ग्रह स्थितियां हैं, उसे भी हम दोस्तों समझेंगे, उपाय भी जानेंगे और हमें क्या फल मिलेगा। क्योंकि अब शुभ कार्य हमारे सब आज से प्रारंभ हो गए हैं, कल से ही दोस्तों प्रारंभ हो चुके हैं। और अभी तक जो हमारा मलवास का महीना चल रहा था, इस महीने में हमारे कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, कोई भी हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे, कोई शादी विवाह संबंधित कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों हमारे सब शुभ कार्य होंगे और शुभ कार्य होंगे तो सब लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। एक महीना बहुत बड़ा समय हो गया है, जो हमारे मलवास के महीने में सभी हमारे शुभ कार्य बंद रहे। तो दोस्तों यह देखना कि इसमें आपको और स्थिति बहुत अच्छी हो गई दोस्तों, और क्या फल मिलेगा सबका हम आपसे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए और यहाँ पर देख लेना कि हम सबसे पहले ग्रस्त समझ लेते हैं, ग्रह की स्थिति समझ लेते हैं। तो दोस्तों सूर्य के साथ दोस्तों 24 जनवरी को आपको पता होना चाहिए 2025 से बुध भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मकर राशि में गोचर हो जाएगा, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य भगवान 12 फरवरी तक यहीं पर गोचर करेंगे इसी मकर राशि में, और बुध महाराज 11 फरवरी तक गोचर करेंगे, यानी कि 11 फरवरी तक बुधादित्य योग बना रहेगा। इसके अलावा मित्रों देखा जाए तो गुरु बृहस्पति, मंगल और केतु महाराज से भी दृष्टि भी है। सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि मानी जाती है और बुध की युति भी दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बड़ी ही श्रेष्ठ है, जो कि सूर्य यहाँ पर उतना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते, परंतु महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपको दोस्तों और आपकी बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है। इससे ध्यान से आपको समझना है और वीडियो को बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस घर में बाबा भैरव जी की आराधना होती है, उनको स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उस घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। जैसे आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, ऐसे भैरव जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण देव हैं। बाबा भोलेनाथ के ये भी रुद्रावतारी हैं, क्योंकि भूतों के बादशाह कहे जाते हैं, भूतों के सरदार कहे जाते हैं। तो उस घर में टोना टुटका इत्यादि कभी कोई कर नहीं सकता है। इस बात को हमारी मानना। यदि आप इन किसी चीजों से परेशान है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, ना कुछ लेता हूँ, केवल आप स्मरण करना ही प्रारंभ कर दें। अपनी संध्या के समय, सुबह के समय, पूजा के समय बाबा भैरवनाथ की जय, महाकाल भैरव की आप याद करिए। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी को याद करिए। सर्वप्रथम जो लोग भूल चुके हैं, कुलदेवी कुल देवता अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनि देव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी और बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। घर में सुख चैन शांति रहेगी, आनंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। और दोस्तों इस बात को मैं निवेदन करूंगा कि अपनी किसी योग ज्योतिषी को जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और कराते रहें समय समय पर। उससे क्या है कि जन्म कुंडली के आधार पर हमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पता चल जाती है। यदि ग्रह कोई हमारा हमसे विपरीत भी है तो हम पूजा अर्चना करने के बाद में
और सब उपाय है। हर समस्या का समाधान उपाय करने के बाद ग्रहों की स्थिति शांत हो जाती है, हमें अच्छे निर्णय मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, अच्छे लाभ होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह एक ऐसे हैं वो किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम को भी ग्रह लगे हुए थे, भगवान कृष्ण को भी लगे हुए थे। आपने ये ग्रहों का चक्कर है, तो यहाँ पे पूजा अर्चना हमें अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, और दोस्तों हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यह परिवर्तन सूर्यदेव का आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करने वाला है और आपके भाग की वृद्धि कराने वाला है माना जाएगा दोस्तों, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे काम जो रुके हुए थे आपके, जो बनते हुए दिखाई देंगे, जो बनते बनते बिगड़ रहे थे। यह आप हमारी बात नोट कर लेना। इसके अलावा मित्रों यह भी देखेंगे कि लोगों का सहयोग भी आपको जो प्राप्त नहीं हो रहा था वह आपको प्राप्त होगा निश्चित। जो आपके दोस्तों लोग खिलाफ थे वह आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में वो काम करेंगे जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है। चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप कोई भी पब्लिक से जुड़ा हुआ जो भी कार्य कर रहे हैं करेंगे, और वहां पर आपको मान सम्मान मिलेगा। आप ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो आपको सफलताएं 101% सूर्य भगवान यहाँ पर दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर स्थिति आपकी काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में यदि प्रॉपर्टी संबंधित खासकर कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, वहां पर आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। किसी की सलाह लेना तो ठीक है, परंतु सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, खाली इसके आधार पर हमें डिसाइड नहीं करना है, हमें समझ सोच करके कार्य करना है। उचित सलाह लगे तभी हमें मानना है, परंतु दोस्तों खुद भी आप वेरीफाई करिए, समझिए, अपने परिवार में बड़ों के साथ सलाह लेकर के आप कार्य करिए। अचानक से एकदम आपको बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना है, ये हमारी बात को ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर मंगल महाराज का मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, मंगल महाराज इस समय वक्री अवस्था में है। राज परिवर्तन अवश्य करें, लेकिन वक्री अवस्था में है, नीच अवस्था में है, तो दोस्तों थोड़ा जल्दबाजी कराते हैं, वहां आपको सावधानी रखना है। हनुमान जी की आपको आराधना करना है, सुंदर कांड का पाठ करना है, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना है, बहुत प्रसन्न होते हैं शनिवार मंगलवार के दिन। इस बात को आप हमारी समझना दोस्तों, तो जल्दबाजी नहीं करना। और दोस्तों मेहनत आपको अधिक करनी होगी, आपको भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, और आपको सफलताएं 100% प्राप्त होगी। यहाँ पर अपने जीवन में माता पिता का आप आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करिए। सर्दी का समय है, उनका ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, उनके बिस्तर का ध्यान रखिए, यह आप जरूर करिए। और ये बात हमारी आप बिल्कुल मान लीजिए। वीडियो में अंत तक रहना मित्रों, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में दोस्तों। और आपके जीवन में एक चीज और भी बहुत आवश्यक है कि आप करें, जितना हो सके उस सही मार्ग पर चलें, और कोशिश यही करें कि गलत व्यक्तियों का साथ छोड़ दें। मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दें। और दोस्तों हम बताएं आपको, जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। जी हाँ, आपको यहाँ पर शॉर्ट रास्ता भी नहीं चलना है। हम शॉर्ट रास्ते को भी आपको मना करेंगे, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन नुकसान अधिक होगा। आप लंबा रास्ता चलिए, लंबे रास्ते से आपके लंबे काम होंगे, और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सही रास्ते पर चलेंगे। और आप कोशिश करना, यह हमारी बात नोट कर लेना। जी हाँ, आप देखना आपके जीवन में हर समय दोस्तों उन्नति ही उन्नति आप करेंगे। जितना हो सके आप प्रयास करिए, धर्म से जुड़िए, उतना ही आपको लाभ दिखाई देगा, आपके लिए अच्छा होगा, और आपके लिए सब बच्चों परिवार के लिए अच्छा होगा, बेहतर परिणाम आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। और दोस्तों उपाय के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, और भगवान विष्णु को विशेषकर दोस्तों, और तुलसी माता को आप आराधना करिए। तुलसी माता को आप जल दीजिए, 1 लोटा अर्घ दीजिए नित्य प्रति उठकर, और सूर्य भगवान को 1 लोटा जल आप बिल्कुल अर्पित करें, उनको अर्घ दें थोड़ा मिष्ठान डाल करके। देखता हूं कि यदि आप प्रतिदिन इस कार्य को करने लगेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन में बदलाव निश्चित आ जाएगा। माताएं तो हमारी करती हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे भाई बहन नहीं करते इस कार्य के लिए। और मैं, आप बुरा नहीं मानना, मैं कम से कम मुझसे बहुत लोगों को संपर्क होता है, मैं जानता हूं कि 80% लोग नहीं करते हैं, जो प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जागें और 1 लोटा भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। पहले बहुत लोग देते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों में यही था, सूर्य भगवान को बिना जल दिए कोई कुछ करता ही नहीं था। वो अब तो दोस्तों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 9-10 बजे तक लोगों की सोने की आदत है। तो आप प्रातः काल उठिए, यह हमारा आपसे निवेदन है, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप इतनी हमारी बात मान लें, हमारे लिए बहुत कुछ मिल जाएगा।
जी हाँ, नित्य प्रति जल्दी हो सके जागना, सुबह उठ के भगवान सूर्यदेव को आप में अर्घ दीजिए और आराधना कीजिए। इससे आपको और भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बात को आप हमारी नोट कर लीजिए। और कोई भी निर्णय ले रहे हैं, किसी भी तरह का निर्णय ले रहे हैं, तो आपको मात्र दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के वह निर्णय लेना कोई कार्य कर रहे हैं, अवश्य बड़ा कार्य। जी हाँ, यह भी हम आपको सलाह देते हैं दोस्तों। और हम इस समय सर्दी का दोस्तों समय चल रहा है, राहु महाराज और केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों सुबह आप बिल्कुल विकलांगों को, भूखे गरीबों को आप बिल्कुल आवश्यकता अनुसार उनको वस्त्र दान करें, कंबल इत्यादि दान करें, उनको भोजन की व्यवस्था करें। कोई लंगड़े लूले पड़े हैं उनकी मदद करें, सर्दी में कहीं सर्दी से उसको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई उसको हानि ना हो जाए। यदि आपको रास्ते में कोई दिखाई देता है, यह आप करिए। गौ माता को दोस्तों आप प्रतिदिन एक कच्ची लोई के साथ आप रोटी खिलाइए, गुड़ थोड़ा सा खिलाइए आप। और शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक करिए। काले कुत्ते को, जिससे राहु महाराज जी प्रसन्न होते हैं, शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं। आप कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल में पराठा बनाए हुए है, चुपड़ी हुई रोटी आप अवश्य खिलाएं। इससे बाबा भैरवनाथ का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बाबा भैरवनाथ की सवारी है। तो काले कुत्ते को, यदि आपको किसी कारण से काला कुत्ता नहीं मिलता है, फिर आप किसी भी कलर के कुत्तों को खिला सकते हैं। प्रतिदिन आप नियम बनाइए, ज्यादा नहीं हो तो आप बिस्कुट, ब्रेड इत्यादि 10-5 रुपए की लेकर के खिला सकते हैं। यह कार्य आप कर सकते हैं अपने जीवन में। कितना भी कम कमाते हो, 10-5 रुपए तो आप प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं। इसके बाद अपने जीवन में देखिए कितना आपको आनंद आता है। जी हाँ, अब दोस्तों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को अवश्य लिखिए। और बाबा भैरवनाथ कृपा करें, शनिदेव महाराज कृपा करें, माता भद्रकाली कृपा करो। निश्चित आप लिखिए, एक नहीं कम से कम 3 बार लिखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, बच्चे तरक्की करेंगे, आगे प्रोग्रेस करेंगे। बस ईश्वर की भक्ति में आ जाइए, गलत मार्ग छोड़ दीजिए, इतना हमारा आपसे निवेदन है। और दोस्तों वीडियो को आप दोस्तों सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।